Take out illustration number 13, page number 11.33. Page number 11.33. क्या कह रहा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक with cash and bank column and also record the entries, journal entries. देखिए दो साइड होती हैं, डेबिट क्रेडिट, कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, बैंक, कैश, डेट, पर्टिकुलर वाउचर नंबर, ये हमारी पेमेंट साइड, और ये रिसिप्ट। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है? बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,600 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है 7,400। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है आपको 7,400। तो ये जो बैलेंस है कैश इन हैंड का, इट मींस इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, एंड overdraft means it is a credit balance, of bank column of cash book. तो यहाँ लिखेंगे 2020 1 मई टू बैलेंस brought down
तो इन कैश कॉलम में आ जाएगा 15,600 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट मींस इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड इन बैंक कॉलम 7,400। नेक्स्ट, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 out of which 25,000 deposited into बैंक। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 30,000 की, आउट ऑफ 25,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट बैंक में आएगा 25,000 और कैश आ जाएगा आपका कितना 5,000। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट परचेज है तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। वेरी गुड। 6 क्या है, सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग अ कैश ऑफ 13,000। हमने मोहन का अकाउंट सेटल करा कैसे, 13,000 रुपीज का कैश पे करके। तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय मोहन अकाउंट इन कैश कॉलम 13,000। कितना सेटलमेंट किया है 13,000 का कैश पे करके। फिर लिखा है एन अमाउंट ऑफ 2,500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स which were written off as a bad debts in previous year now recovered। कह रहा है चतुर्वेदी एंड सन से हमें 2,500 रिसीव हुए जिसको हमने प्रीवियस ईयर में बैड डेब्ट्स मान लिया था। तो मतलब ये आपका क्या हो गया, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए। ये आपके क्या हो गए, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इससे हमारे बिजनेस में कैश आएगा। तो यहां लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कितना आ जाएगा 2,500। फिर एक कैश अ चेक ऑफ 7,500 लिख लीजिए इसको बुक में। इसका क्या मतलब होता है कैश अ चेक, इसका मतलब है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसका मतलब है कि बैंक से कैश विड्रॉ करा फॉर ऑफिस यूज के लिए। समझ में आ गया कैश अ चेक का मतलब, व्हाट इज मीन बाय कैश अ चेक। इसका इट मींस कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कौन सी एंट्री हो गई, कैश और बैंक अकाउंट दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। यस, वेरी गुड, इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो ये रिसिप्ट साइड है, हम रिसीव कर रहे हैं। किससे रिसीव कर रहे हैं, कैश। बैंक से रिसीव कर रहे हैं क्या, कैश। तो इससे हमारा जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक हमें पे कर रहा है, बैंक हमें दे रहा है कितने 7,500। तो बैंक हमें 7,500 का क्या दे रहा है, कैश। तो यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट इन बैंक कॉलम 7,500 एंड इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे सी। डेट है आपकी 10th मई। नेक्स्ट, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 3,000 एंड फॉर इनकम टैक्स 800। तो ये जो हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए बैंक से विड्रॉ करें 3,000, ये भी ड्राइंग्स हो गई। और ये जो इनकम टैक्स है ये भी आपके ड्राइंग्स हैं। जो इनकम टैक्स है वो पर्सनल इनकम पे लगता है, बिजनेस पे तो क्या लगता है जीएसटी। तो ये जो इनकम टैक्स है ये भी पर्सनल इनकम पे लगता है, मतलब ये ओनर का पर्सनल खर्चा था जो बिजनेस ने पे करा। तो ये भी हमारी क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। तो यहां लिखेंगे 10th मई को बाय ड्राइंग एंड इन बैंक कॉलम बैंक से विड्रॉ कराए, कितना है 3,800। समझ में आई बात। नेक्स्ट,
सोल्ड ओल्ड चेयर्स हमने सेल करी 500 की, प्लस CGST SGST 6% ईच। पेमेंट रिसीव इन कैश, हमें पेमेंट इसका कैश में रिसीव हुआ, तो चेयर मतलब फर्नीचर हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, हमने अपना फर्नीचर सेल करा 500 रुपीज कैश में। सेल करते समय अपन ने GST कलेक्ट करा, तो जो GST हम कलेक्ट करते हैं हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट GST। तो एक तो आउटपुट CGST कलेक्ट करा और एक आपने क्या कलेक्ट करा, आउटपुट SGST। आउटपुट SGST क्या रेट है, रेट है GST की 6%। तो 500 का 6% कितना होता है, 30 रुपीज। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y, X से रिसीव करे किसके बिहाफ पे, Y के बिहाफ पे, कितने 2200। तो रिसीव करें X से किसके बिहाफ पे, Y के बिहाफ पे। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2X या 2Y, बताइए क्या लिखें, 2X और 2Y। 2Y, X से रिसीव हो रहे लेकिन किसके बिहाफ पे, Y के बिहाफ पे। सपोज करो इसका मतलब, इसको ऐसे अपन समझ सकते हैं एग्जांपल से कि जैसे रितेश की स्कूल फीस थी, तो रितेश की स्कूल फीस थी, तो रितेश ने क्या करा, कुशार्क को दे दी कि तू स्कूल जा रहा है, तुम स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में जाके मेरी भी फीस डिपॉजिट करा देना। तो कुशार्क फीस डिपॉजिट कर रहा है स्कूल में किसकी, रितेश की। तो जब रिसिप्ट बुक में एंट्री होगी तो किसके नाम से होगी, रितेश के नाम से ना, या कुशार्क के नाम से थोड़ी होगी, क्योंकि फीस कुशार्क किसकी फीस डिपॉजिट करवा रहा है, रितेश की। तो जब कैशियर बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, जो हमारे कैशियर है जब उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो वो फीस किसके नाम पे रिकॉर्ड करेंगे, रितेश ने फीस जमा कराई है किसकी, नहीं किस क्या बोला मैंने, हाँ रितेश ने पैसे दिए कुशार्क को फीस के, और कुशार्क ने वो फीस स्कूल में जमा कराई, तो कैशियर बुक्स में किसकी एंट्री करेगा, रितेश के नाम की। तो सेम चीज यहाँ पे है कि X से रिसीव तो करे लेकिन किसके बिहाफ पे, Y के बिहाफ पे। तो एक तरीके से Y से पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे अपन किसको रिकॉर्ड करेंगे, Y को। कितना, 2200। समझ में आई क्या बात। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश 4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब बता नहीं रखा, ये चेक रिसीव तो कर लिया लेकिन इट इज नॉट मेंशन द क्वेश्चन कि वेदर दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट। ये चेक हमने बैंक में जमा कराया या नहीं कराया, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आगे दे रखा है कि ट्रांजेक्शन, सॉरी इन द ट्रांजेक्शन, आगे कुछ कह रहा है कि इस चेक के लिए कह रहा है 22 को ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया है, तो 20 की एंट्री तो कैश बुक में होगी नहीं, 22 मई की एंट्री अपन कैश बुक में करेंगे। क्या लिखकर, टू चेक इन हैंड एंड इन बैंक कॉलम 4210। नेक्स्ट, सागर चंद who owned us 10,000 become a bankrupt and 40 पैसा in a rupees recovered। कह रहे हमें सागर चंद से 10,000 रुपीज लेने थे लेकिन वो तो बैंकक्रप्ट हो गया, केवल 40 पैसा इन रुपी, मतलब केवल 40% अमाउंट, हमें केवल 40% अमाउंट ही क्या हो रहा है, रिकवर हुआ है। 40% मतलब केवल 4,000 रुपीज ही हमें क्या हो रहे हैं, रिकवर हुए हैं। तो यहां लिखेंगे 25 मई को टू सागर चंद, जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वही रिकॉर्ड करेंगे। तो कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, 4,000, तो इधर कैश के कॉलम में आ जाएगा 4,000। रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन 3,600 डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2,000 इनटू बैंक। मतलब क्या है इसका मतलब है कि हमने किसी को लोन दिया था 3,600 का, तो सामने वाले पर्सन ने उस लोन का क्या करा, रीपेमेंट कर दिया, लौटा दिया, हमें वापस लौटा दिया। तो ये क्या हो रहा है, इससे कैश की रिसिप्ट हो रही है। तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू लोन रिसीव्ड, हमने लोन दिया था वो हमें वापस मिल गया,
कितना मिला 3600। आउट ऑफ 3600 2000 तो बैंक में डिपॉजिट हो गए, यानी मेरे पास बिजनेस में कैश कितना आया, कैश आया 1600 का। चेक रिसीव फ्रॉम नरेश, कितना चेक रिसीव हुआ था नरेश से, ये वाला 4210 का। बोले ये चेक क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने इसके लिए 20 रुपीज और चार्ज कर लिए। तो नरेश ने हमें 4210 का चेक दिया था, ये चेक क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने मुझसे 20 रुपीज के बैंक चार्जेस भी चार्ज कर लिए। तो बात आता है ये कौन बियर करेगा ये 20 रुपीज, मैं तो नहीं करूंगा बियर, मेरी गलती नहीं है। तो मैं अब उस नरेश से क्या कहूंगा, कितना अमाउंट पे करो, 4230 पे करो। मैं अब नरेश से कितना मांगूंगा, 4230 मांगूंगा। तो मैं इसकी, जब चेक डिसऑनर्ड होता है तो रिवर्स एंट्री हम करते हैं। तो 28 मई को यहाँ लिखेंगे बाय, क्या नाम है, नरेश, बाय नरेश अकाउंट एंड इन बैंक कॉलम 4230, राइट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, लिख लो इसका मीनिंग भी। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मीन्स इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, कि बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज करा, बैंक ने हमसे क्या करा, इंटरेस्ट चार्ज करा, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज करा है। तो एक तरीके से हमने पेमेंट किया है बैंक को इंटरेस्ट का। तो लिख लीजिए इसको अगर आप लिखना चाहें तो, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मींस इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। तो ये हमारा पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड में बाय इंटरेस्ट एंड इन बैंक कॉलम 650। फिर आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है deposited with the bank the entire balance after retaining 5000 at office। कह रहा है ऑफिस में 5000 रुपीज रखकर बाकी का सारा अमाउंट, सारा कैश हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। सारा कैश हमने कहाँ डिपॉजिट करा दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो कितना कैश बैंक में डिपॉजिट होगा, तो उसके लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन बनाएंगे ये वर्किंग नोट। ये आपका वर्किंग नोट हो गया। यहां लिखेंगे टोटल कैश रिसिप्ट, टोटल कैश रिसिप्ट। तो टोटल करेंगे कैश रिसिप्ट्स का, तो ये आएगा आपका 38,960, 38,960 सब जोड़ लिया मैंने, जितना भी कैश रिसिप्ट था ना, ये सब मैंने ऐड कर लिया। 15,600 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 7,500 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 2,200 प्लस 4,000 और प्लस 1,600। इसमें से लेस करेंगे टोटल कैश पेमेंट। टोटल कैश पेमेंट कितना पेमेंट करा अपन ने, 13,000 रुपीज का पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है, 30,000 का। तो ये आ गया हमारे पास अवेलेबल कैश बैलेंस। तो कितना कैश बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, 38,960 तो आए, 38,960 तो आया और 13,000 चला गया। तो हमारे पास कितना कैश अवेलेबल हो गया, 25,960 का। इसमें से लेस करेंगे बैलेंस रिटेन, इसमें से लेस करेंगे बैलेंस रिटेन। कितना बैलेंस हमें अपने पास रखना है, हमें बैलेंस अपने पास जो रखना है वो कितने का रखना है, क्या कह रहा था, 5,000 रुपीज अपने पास रखना है। बाकी का रेस्ट अमाउंट, तो रेस्ट कितना बचा, 20,960। तो ये जो बाकी का कैश बैलेंस बचा है 20,960, इसे हमें बैंक में डिपॉजिट कराना है। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कितना कैश आपको बैंक में डिपॉजिट कराना है, 20,960 का कैश आप क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक और कैश दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, इट मींस इट इज अ
कॉन्ट्रा एंट्री, तो यहाँ लिखेंगे 31 मई। रिसिप्ट, कौन रिसीव कर रहा है? बैंक, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड इन बैंक कॉलम 20,960। पेमेंट, हम पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं पेमेंट? बैंक को, तो बाय बैंक अकाउंट, और बैंक को आप कैश दे रहे हो, कितना कैश दे रहे हैं? 20,960 एंड इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो इसलिए इसके आगे लिखेंगे ब्रैकेट में सी 31 मई। बताइए समझ में आया? कोई डाउट किसी को किसी भी ट्रांजैक्शन में? अब इसका टोटल करेंगे अपन, बैलेंस करेंगे। ये आ गया आपका टोटल रिसिप्ट, और ये आ गया आपका टोटल पेमेंट। टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट, तो टोटल बैंक में कितना आया? 52,170। उसके बाद 38,960। उसके बाद इधर बैंक में आ गया 23,580, और ये आ गया 33,960। तो दोनों ही केसेस में बैंक और कैश दोनों का डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो 31 मई को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन 52,170 में से 23,580 माइनस करेंगे, तो ये बचेगा बैलेंस 28,590, और 38,960 में से 33,960 माइनस करेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास बैलेंस कितना? 5,000। कितना बैलेंस बचेगा? 5,000। तो ये टोटल हो गया 52,170, 38,960, 52,170 एंड 38,960। समझ में आ गया क्वेश्चन? नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 14। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, बैंक, कैश, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF एंड बैंक एंड कैश। ये रिसिप्ट हो गई एंड ये आपका पेमेंट हो गया। देखिए सबसे पहले लिखा है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन है,
तो इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक मीन्स इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। तो यहाँ लिखेंगे 2017 फर्स्ट मार्च टू बैलेंस brought down, so bank balance is 36,000 and cash balance is 12,000। फिर लिखा है कैश द चेक। अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज मीन बाय कैश द चेक। इट मीन्स कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स इट इज अ कौन सी एंट्री? इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। यस, इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो 2 मार्च ये रिसिप्ट साइड है। हम कैश रिसीव कर रहे हैं। कहाँ से रिसीव कर रहे हैं? बैंक से। तो टू बैंक अकाउंट इन कैश कॉलम 15,000 एंड इधर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट एंड इन बैंक कॉलम 15,000। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए इसके आगे लिखेंगे सी। कौन सी डेट है? 2 मार्च। फिर आगे लिखा था पेड सैलरी फॉर द मंथ इन कैश। हमने कैश में सैलरी पे करी, तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। पेमेंट हो रहा है और पेमेंट सैलरी का काय में हुआ है? कैश में। तो कैश में आ जाएगा 12,500। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन आवर बैंक 3,000। ये कोई हमारा कस्टमर है, उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा करा दिए। तो यहाँ लिखेंगे टू मिस्टर सुनील सेठ और डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो गए कितने? 3,000। फिर गए रिसीव एन आउटस्टेशन चेक फ्रॉम कस्टमर 9,500। व्हाट इज मीन बाय आउटस्टेशन चेक? जैसे मेरा कोई कस्टमर है, दिल्ली में रहता है, तो नेचुरल बात है उसका बैंक अकाउंट दिल्ली में ही होगा। तो उसके बाद जो चेक बुक होगी वो भी दिल्ली में, जहाँ पे उसका अकाउंट उसी बैंक की होगी। तो वो जयपुर में अगर आके मेरे को पेमेंट कर रहा है चेक से, तो वो जो चेक मेरे को मिला जयपुर में दिल्ली के बैंक का, वो आउटस्टेशन चेक कहलाएगा। तो 10th को वो चेक मेरे को रिसीव हुआ था और मैंने 12th को वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया। तो 10th को तो मैं एंट्री करूंगा नहीं, 12 मार्च को मैं एंट्री करूंगा। टू चेक इन एंड कितने का चेक था? 9,500 बैंक के कॉलम में। और इसके लिए बैंक ने 20 रुपीज कलेक्शन चार्जेस चार्ज कर लिए। तो पेमेंट साइड में लिखूंगा बाय बैंक चार्जेस कितना है? बैंक में लिखेंगे 20। फिर लिखा है गोविंद सेटल इज अकाउंट ऑफ 6,000 बाय चेक ऑफ 5,900। गोविंद ने अपने अकाउंट का सेटल करा 6,000 का। कैसे? 5,900 रुपीज का चेक देके। ठीक है ना, 5,900 रुपीज का चेक देके। और ये जो चेक हमें मिला 5,900 का, इसको हमने कब डिपॉजिट कराया? बैंक में 15 मार्च को। तो 15 मार्च की एंट्री यहाँ पे होगी। क्या लिखकर? टू चेक इन हैंड एंड इन बैंक कॉलम 5,900। Settle the Ravi account of 8,200 after deducting 200 as a discount and 6,000 by giving a 6,000 check and balance in cash। मतलब हमें इसको रवि को 8,200 पे करने थे। किसको पे करने थे? क्या नाम है? रवि को। तो उसमें से 200 का तो हमने उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद 6,000 रुपीज़ का हमने उसको चेक दिया और कह रहे हैं जो बाकी बचा उसका हम क्या देंगे? उसको कैश देंगे। तो बाकी क्या बचा? 2,000 उसका हम कैश देंगे। हमें रवि को 8,200 रुपीज़ पे करने थे, तो 200 का तो उससे डिस्काउंट रिसीव हो गया। फिर हमने 6,000 रुपीज़ का उसको चेक पे करा और बाकी जो बचा 2,000 उसका हमने उसको कैश पे कर दिया। तो इधर पेमेंट साइड में लिखेंगे 16 मार्च बाय रवि अकाउंट
कितने का चेक पे करा है 6000, तो बैंक में आएगा 6000 और कैश पे करा 2000, तो कैश कॉलम में आ जाएगा 2000। फिर लिखा है विड्रू फ्रॉम बैंक 15,000, हमने बैंक से विड्रू करे कितने कितने 15,000 रुपीज अपन ने बैंक से विड्रू करे, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक से कैश निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो ये हमारी रिसिप्ट साइड है, ये हमारी रिसिप्ट साइड है। तो हम कैश रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं, बैंक से। कितना कैश 15,000। ये पेमेंट साइड है, तो हमें पेमेंट कर रहा है, हमें पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक हमें पेमेंट कर रहा है, कितने का 15,000 रुपीज का। तो इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो इसके आगे लिखेंगे सी। डेट क्या थी 17 मार्च, 17 मार्च। आगे क्या लिखा है, ऑफिस इक्विपमेंट टाइपराइटर परचेज करा 12,000 में, और बाकी का जो पैसा है वो ओनर ने ले लिया। यानी जो 15,000 अपन ने निकाले, इसमें से अपन ने 12,000 का तो टाइपराइटर परचेज कर लिया ऑफिस इक्विपमेंट। तो यहां लिखेंगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट, बाय ऑफिस इक्विपमेंट। तो 15 में से 12,000 के तो ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर लिए, और जो रिमेनिंग बचा 3,000 उसकी ओनर ने क्या करी, ड्राइंग्स कर ली। तो यहां लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट 3,000। समझ में आई बात। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट सेल की एंट्री कैश बुक में नहीं होती, कहां होगी, सेल्स बुक में। संजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500 एंड सेटल इज अकाउंट बाय चेक। तो हमने 8,000 की सेल करी थी, 8,000 की, उसमें से 500 के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए। मतलब हमें कितना लेना है संजय से, 7,500 लेने हैं। तो उसने ये पेमेंट कर दिया, कैसे, चेक देकर। अब क्वेश्चन में बता नहीं रखा वेदर दिस चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट। आगे कुछ कह रहे हैं क्या, आगे कह रहे हैं 22 को इस चेक के लिए कि संजय का चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो संजय का चेक हमें 19 मार्च को मिला था, तो 19 मार्च को ही हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया था, तभी तो डिसऑनर्ड हुआ। बिना बैंक में डिपॉजिट कराए थोड़ी डिसऑनर्ड होगा। तो ये हमने 19 मार्च को ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया था, और 22 मार्च को पता लगा ये चेक डिसऑनर्ड हो गया, और बैंक ने 20 रुपीज और चार्ज कर लिए। तो मैं संजय से कहूंगा ये 7,500 तो देने ही है, प्लस 20 रुपीज ये जो बैंक चार्जेस मुझसे चार्ज कर लिए बैंक ने, ये भी अब तुम ही पे करोगे। तो 22 मार्च को यहां लिखेंगे बाय संजय, और इन बैंक कॉलम 7520। फिर लिखा है इशू अ चेक ऑफ 3,000 टू अशोक एज ए एडवांस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फर्नीचर। हमने 5,000 रुपीज का कोई फर्नीचर खरीदा, उसके लिए 3,000 रुपीज का एडवांस चेक दिया है अशोक को। तो यहां लिखेंगे 24 मार्च को एडवांस चेक दिया है, तो यहां लिखेंगे बाय अशोक, और कितने का एडवांस चेक दिया है, एडवांस चेक दिया है हमने कितने का, 3,000 रुपीज का। फिर लिखा है रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस फ्रॉम संजय। तो संजय से कितने लेने थे, संजय से लेने थे 7,520। डिसऑनर्ड हो गया था ना चेक 7,500 का, प्लस उससे 20 रुपीज बैंक चार्जेस लेने थे। तो ये अमाउंट हमें रिसीव हो गया, ठीक है ना। और ये अमाउंट हमें रिसीव हो गया कैसे, रिसीव अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड दिस इन कैश। तो कैश में रिसीव हो गया। तो 25 मार्च को लिखेंगे टू संजय, और संजय से कैश रिसीव हो गया 7,520। फिर लिखा है गुड्स वर्थ ₹12,000 वर परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 15 इंस्टेंट, इट्स पेमेंट मेड बाय टुडे। आज पेमेंट करा चेक से एट 5% कैश डिस्काउंट पे। तो 12,000 है, 12,000 का 5% कितना होता है 600, यानी कितना पे करा 11,400 हमने श्याम सुंदर को पे करे, जो हमने परचेज करी थी उसके लिए, पहले परचेज करी थी उसके लिए। तो यहां लिखेंगे बाय श्याम सुंदर, और पेमेंट से चेक से,
तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 11,400। पेड टू मनोहर 8,000 बाय चेक। कोई मनोहर है, हमने उसको पेमेंट करा कैसे? चेक से। तो यहाँ लिखेंगे बाय मनोहर, और पेमेंट कैसे हो रहा है? बाय चेक। तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 8,000। कैश सेल करी 80,000 की, जिसमें से 60,000 बैंक हो गए, मतलब बैंक में डिपॉजिट करा दिए। तो यहाँ लिखेंगे 29 मार्च टू सेल्स अकाउंट। टोटल 80,000 की सेल हो रही है, 80 में से 60,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, यानी मेरे बिजनेस में कैश कितना आया? 20,000। बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट करा सिक्योरिटी पे, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट, और इन बैंक कॉलम 300। डिपॉजिट इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 10,000, मतलब कि 10,000 रुपीज छोड़कर बाकी का सारा कैश बैंक में डिपॉजिट कराना है। तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। यहां लिखेंगे टोटल कैश रिसिप्ट, टोटल कैश रिसिप्ट। तो टोटल करते हैं, कितना कैश आ गया? कितना है? 12,000 प्लस 15 और 15 30,000 प्लस 27,520। तो टोटल जो कैश रिसिप्ट हो रहा है वो हो रहा है 69,520। कितना? 69,520। 69,520 लेस करेंगे इसमें से टोटल कैश पेमेंट। टोटल कैश पेमेंट, तो टोटल कितना कैश पेमेंट हुआ? 12,500 प्लस 2,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000, तो 29,500 का पेमेंट हुआ है। यानी कितना कैश आपके पास अवेलेबल है? 69,520 माइनस दिस, तो 40,020 रुपीज का अवेलेबल कैश बैलेंस है। ये कैश बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना? ये कैश बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? क्या हुआ यश? फिर इसमें से लेस करेंगे, लेस बैलेंस रिटेन। कितना बैलेंस हमें अपने पास रखना है? 10,000 रुपीज का बैलेंस हमें अपने पास रखना है। तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 30,020। तो ये कैश हम बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 30,020। तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड इन बैंक कॉलम 30,020, और यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट and in cash column 30,020, and it is a contra entry। तो यहाँ लिखेंगे C। डेट क्या है? 31 मार्च। अब इसको क्लोज कैसे करते हैं वो आप कर सकते हैं, आपको आ गया होगा इसकी क्लोजिंग करना, मैं इस पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है?